सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड के लंका दहन, लंका जलाने के बाद हनुमान जी का सीता जी से विदा मांगना और चूड़ामणि पाना, समुद्र के इस पार आना, सबका लौटना, मधुवन प्रवेश, सुग्रीव मिलन, श्री राम हनुमान संवाद, यहाँ तक सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। पूछहीन वानर तह जाई, तब सठ निज नाथ लई आई, जिनकै किन्नसी बहुत बड़ाई, देखे मैं तिनकै प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन धित तेला, बाड़ी पूछ किन्न कभी खेला। कौतुक कहाँ ये पुरवासी, मारे चरण करही बहुहासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रचारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की जड़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लागे आकाश। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही हैं। तात मात हाँ सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, ये इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूता नल जय सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी।
जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर सियावर रामचंद्र की जय। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। माँ तू मोहि दीजे कछु जीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारि तब दयहूँ, हर्ष समेत पवन सुत लयहूँ। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहे उतात यस मोरे प्रणामा, सब प्रकार पर प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दोनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समुझायहु। मास दिवस महुनाथ ने आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात इंद्रपुत्र जयंती की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते न पाएंगे। कहु कपि कहि विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहते अब जाना। तो ही देख शीतल भय छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अजाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरज दिन। चरण कमल सिर नाय कपि, कहनु राम पहि किन्ह। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने जानकी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्ज सिभारी, गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधि पार ही आवा, शब्द किलकिला कपि न सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिम्मेवारी। चले हर सिर गुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मद मधुफल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब वन उजार युवराज, सुनि सुग्रीव हरषि कपि करि आए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र की जय। उन सबने आकर पुकारे कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जौ न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सबनी ना वापद शीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी,
राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। नाथ काज की नेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरित ही मिलो, कपिन सहित रघुपति पहि चले। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। कुशी पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सूत्र लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी, सहस मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि ही अलाए। कहु तात के भांति जान की, रहति करति रक्षा सो प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। छलत मोहि चूड़ामणि दिन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लिन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछ जनक कुमारी। चलते समय मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी से फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हूँ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। ता नाथ सुनैन निको अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। हाँ, ये दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं।
बिरह गिनी तनु तोल समीरा, श्वास जरे छन माही शरीरा, नयन स्रवहि जलु निजहित लागी, जरैन पाँव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहती विपत्ति विशाला, भी नहीं कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, यह वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समवीति, बेगी चलिए प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीत। सियावर रामचंद्र की जय। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, भजन काय मन मम गति जाहि, सपनी हो बुझिए विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, खेती के बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीतिया निभे जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपि वचन सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही और इनमें नाही, देखे कर विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलकयति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरीड़ नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठबन भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, कर लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि देहु दुर्ग यति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाग के किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर घन विधि बधि विपिन उजारा,
बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगढ़ को मार कर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहो प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खल तोल। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए सब कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देह कृपा करिय निर्पायिनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु तब कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल बाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये उमस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण की जय, तुरंत कपिन कहु आए सुधेय। कौतुक देखी सुमन बहु हर्षि, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति वेगी बुलाए, आए जूथ पजूथ, नाना वरण तुलबल, वानर भालु बरूथ। सियावर रामचंद्र की जय। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल की सा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मन हो गिरिंदा। हर्षि राम तब किन्न पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया और अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देहि, फर की वाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होता है, यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को बरने पारा, गर्जहि वानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते हैं वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। न कया युद्ध गिरिपाद पधारी, चले गगन महीच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाई दिग्गज चीख करहि। न कहे जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से
दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्कर ही दिग्गज ढोल मही गिरी लोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट हिमर कट विकट भट बहु कोटि कोटि न धामहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदारे यही पति बारे बारे ही मोहि गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनु कमठ कर पर सर्पराज सुलिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसी शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। यही पीढ़ी जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तह लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। राधे राधे।